बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया भले ही दिखने में साधारण लगती थी, लेकिन उसकी चतुराई और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे। उसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, परंतु उसके दिमाग की तेजी और निर्णय लेने की क्षमता की वजह से लोग उसकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। गांव में कई लोग उसे बुढ़िया कहकर उसकी उम्र का मजाक उड़ाते थे, परंतु जब भी किसी को मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ता तो वही लोग उसके पास सहायता के लिए दौड़े चले आते। शांति के 3 बेटे थे, जो नौकरी के सिलसिले में दूर शहरों में बस गए थे। शांति गांव में अकेली ही रहती थी और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को खुद ही पूरा करती थी। शांति जिस गांव में रहती थी उसका नाम सोनेपुर था। ये गांव हरियाली से घिरा हुआ था और वहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। गांव में एक बड़ा व्यापारी मुन्ना था, जिसे लोग उसके लालच और धूर्तता के कारण पसंद नहीं करते थे। गांव का प्रधान धर्मू भी काफ़ी चालाक और स्वार्थी इंसान था। उसकी नीयत हमेशा से गांव वालों का फायदा उठाने की होती थी और वह मुन्ना के साथ मिलकर योजनाएं बनाता रहता था। शांति ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, इसलिए वह इन दोनों की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह जानती थी कि ये दोनों सिर्फ अपने लाभ के लिए गांव वालों का शोषण कर रहे हैं। एक दिन धर्मू प्रधान और मुन्ना ने मिलकर गांव वालों से और अधिक धन वसूलने का तरीका निकाला। उन्होंने गांव में एक नया कुआं बनवाने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए हर घर से पैसे इकट्ठे किए जाने थे। असल में इस कुएं की आवश्यकता गांव को थी, लेकिन धर्मू और मुन्ना की योजना थी कि गांव वालों से अधिक पैसे लेकर उसका बड़ा हिस्सा अपने पास रख लें। गांव के लोग मजबूरी में इस योजना के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि प्रधान और व्यापारी उनसे नाराज हों। सबने बिना किसी सवाल के पैसे देने की हामी भर दी, परंतु शांति को इस योजना में कुछ गड़बड़ी की आशंका थी। उसने सोचा कि धर्मू और मुन्ना कुछ बड़ा धोखा कर रहे हैं और उसने इस बारे में पता लगाने का निर्णय किया। शांति ने चुपचाप गांव के अलग अलग लोगों से बात करना शुरू किया। उसने किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों से उनकी राय जानी। सभी लोग परेशान थे, लेकिन प्रधान और मुन्ना से डरते थे, इसलिए कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक दिन शांति मुन्ना की दुकान पर गई और वहां उसने मुन्ना के लेजर बुक को देखा, जिसमें गांव वालों से ली गई रकम का हिसाब किताब लिखा था। जब मुन्ना कुछ सामान लेने अंदर गया तो शांति ने जल्दी से लेजर को पलट कर देखा। उसे तुरंत पता चला कि मुन्ना ने धोखाधड़ी की है और गांव वालों से ली गई रकम का सही हिसाब नहीं रखा गया है। शांति ने सीधा टकराव करने की बजाय चालाकी से काम लेना बेहतर समझा। उसने गांव में यह अफवाह फैलाई कि उसे दूर के रिश्तेदार से बड़ी संपत्ति विरासत में मिली है। धीरे धीरे ये खबर प्रधान और मुन्ना के कानों तक पहुंच गई। दोनों ने सोचा कि शांति को किसी तरह बहला फुसलाकर इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुएं की योजना में लगवा दिया जाए, ताकि वे और अधिक धन कमा सकें। अगले ही दिन धर्मू और मुन्ना शांति के घर पहुंचे और उससे विनम्रता से आग्रह करने लगे कि वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा कुएं की योजना में दान कर दे। शांति ने उनकी बातों को सुनते हुए कहा कि वह इस बारे में सोचकर बताएगी। दोनों लालची लोग शांति की चालाकी को समझ नहीं पाए और उसकी बातों को सच मानकर वापस लौट गए। 2 दिन बाद धर्मू और मुन्ना फिर से शांति के पास आए। इस बार शांति ने उन्हें बताया कि वह अपनी संपत्ति से बड़ी रकम दान करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा कि वह अपना सारा सोना और संपत्ति गांव के लोगों के सामने एक बड़े समारोह में दान करेगी, ताकि सबके सामने ये प्रक्रिया हो और किसी तरह की चोरी छिपी न हो। धर्मू और मुन्ना ने शांति की शर्त मान ली, क्योंकि वे जानते थे कि अगर शांति गांव के सामने दान करेगी तो उन्हें कोई शक नहीं करेगा। उन्होंने शांति से उस दान की संपत्ति का बड़ा बॉक्स अपने पास ले लिया और अगले दिन एक बड़ा समारोह आयोजित करने का ऐलान कर दिया। अगले दिन गांव के सारे लोग प्रधान के द्वारा बुलाए गए समारोह में इकट्ठे हो गए। सबको बताया गया कि शांति अपने पैतृक खजाने का बड़ा हिस्सा गांव के कुएं की योजना के लिए दान कर रही है। सभी लोग बेहद उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब कुआं जल्दी बन जाएगा और उन्हें पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। धर्मू और मुन्ना मंच पर खड़े हुए। शांति के खजाने का बॉक्स सामने रखा गया। जब बॉक्स खोला गया तो उसमें से सिर्फ पुराने कपड़े और पत्थर निकले। सभी लोग हैरान रह गए। मुन्ना और धर्मू के चेहरे उतर गए और वे एक दूसरे को देखने लगे। तभी शांति मंच पर आई और उसने गांव वालों को असलियत बताई। शांति ने बताया कि यह बॉक्स खाली खजाने का प्रतीक था। जैसे धर्मू और मुन्ना की योजनाएं सिर्फ धोखा थीं, वह एक चालाकी थी जो शांति ने की थी ताकि सभी लोग उनके भ्रष्टाचार को देख सकें। इसके बाद उसने मुन्ना की दुकान से मिले लेजर को सबके सामने पेश किया, जिसमें धर्मू और मुन्ना की धोखाधड़ी के सबूत थे। गांव वालों को तब समझ आया कि ये दोनों मिलकर उन्हें धोखा दे रहे थे। गांव के लोग ये देखकर बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत प्रधान धर्मू और मुन्ना को पद से हटाने की मांग की। गांव में एक नई पंचायत बनाई गई और एक ईमानदार व्यक्ति को प्रधान चुना गया। मुन्ना को गांव छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि गांव वाले अब उसके खिलाफ हो चुके थे। शांति की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र का दिमाग की तेजी से कोई लेना देना नहीं है। गांव वालों ने शांति का सम्मान किया और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। शांति ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन शांति से गांव में बिताए।
उसने गांव के लोगों की सहायता करना कभी नहीं छोड़ा और जब भी कोई मुश्किल आती लोग उसकी सलाह लेने उसके पास जाते। निष्कर्ष, शांति की यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि धैर्य और समझदारी से सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हल किया जा सकता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, पर बुद्धिमानी और अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है।